है और मैं मठ में रहूंगा। आज मठ में दिखाई नहीं दी वो। ऐसा है, आप सारी समझो कि मेरे मुंह तक आओ के आज गांव सभी ग्रामवासियों ने 36 जाति ने मिलकर, आसपास के ग्वानों ने मिलकर, बारह खाप ने मिलकर आज वो चद्र रस्म पूरी की है। और ऐसी बात कुछ मेरी ख्याल में तो अब नहीं होगी। वो उसके अध्याय था, उस बाबा गलत चला गया। सरपंच साहब, आज जटाई नाथ को जो गद्दी दी गई है, गद्दी पर बिठाया गया, बताइए आज के बारे में क्या कुछ रहा आज। पहले तो आप हमारे गांव कोटकला के अंदर आई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आज जो एक रस्म क्रिया होती है चद्र गांव की तरफ से चद्र देने की, एक 26 तारीख को पीछे जो बेख भगवान ने चद्र देनी होती है वो अस्तर बोर मठ के अंदर है, बेख भगवान ने उनको चद्र दे दी थी। तो दूसरा काम हमारा रह गया था उसके बाद की गांव राम ने चद्र देनी होती है। तो वो जो गांव राम की रस्म प्रक्रिया थी वो आज गांव सभी ग्रामवासियों ने 36 जाति ने मिलकर, आसपास के ग्वानों ने मिलकर, बारह खाप ने मिलकर आज वो चद्र रस्म पूरी की है और बड़ा उत्साह है। उसी के उपलक्ष्य में एक सभी ग्रामवासियों ने एक भंडारे का आयोजन किया गया था, जो अभी तक भंडारा चल रहा है। बहुत लोग बड़े खुश हैं इससे, काफी संख्या में लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। बहुत दादा काला पीर की इस कर्म स्थली भूमि पर आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है सभी को। लोग पूजा सब प्रकार से चलने लग रही है। आप देख रहे होगे कि भंडारा पूर्ण रूप से चल रहा है, गाना बजाना भी चल रहा है, धार्मिक दादा काला को पीर के ऊपर रागनियां भी जो भी हैं उनकी प्रस्तुति में करी जारी हैं। और इससे लगभग सारा गांव, आसपास ग्वान बड़े खुश हैं। कितने गांव यहाँ पर पहुंचे थे आज मंदिर में? आज मेरी ख्याल में तो लगभग गिनती नहीं कि कितने होंगे, कोई गिनती नहीं कर सकते। आज इतनी संख्या में गांव यहाँ पहुंचे हैं। सरपंच साहब, जो विवाद चला हुआ था, विवाद तो अब खत्म हो गया। हाँ, विवाद खत्म हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें आप अपनी जीत मानते हो? नहीं, जीत नहीं है, लेकिन एक कामयाबी जरूर है भाईचारे की। जीत नहीं कह सकते हम इसको। इसका श्रेय आप किसको दोगे? मैं सारे 36 जात भाईचारा बिरादरी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आसपास गांवों के या दूर दराज से जो नहीं भी आज के दिन की भावनाएं हमारे से जुड़ी थी, उन सभी भाइयों का और पत्रकार भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस बार। अच्छा, जैसे आपने एक बात कही थी जब इस विवाद के दौरान चला हुआ था कि जब तक जो सुखराई नाथ है यहाँ से नहीं निकलेगा हम चैन से नहीं। देखो, ये जब हमें पता था कि इतना वो गलत कार्य कर रहे हैं कोई, तो हमने एक प्रण किया था कि जब तक ये बाबा यहाँ से नहीं जाएगा या तो फिर हम ही गांव छोड़ देंगे या फिर ये बाबा छोड़ेगा। दो धड़े हुए थे गांव के, तो अब गांव का दूसरा धड़ा क्या? नहीं, दो धड़े नहीं थे, कुछ एक भाई थे। दो धड़े तो हम नहीं कह सकते, कुछ एक भाई थे। हो जाएंगे, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो सरपंच साहब, आप उनको भी साथ लेकर चलोगे? बिल्कुल साथ है, भाई है, कोई दिक्कत को नहीं। आ रहे तो मरोड़ तोड़ के किसी के कोई बैठ जो बिक जो, अपने सारे भाई तैयार हैं। आज मैं बिक जो मरोड़ तोड़ के, मेरी मरोड़ गिरनी पड़ेगी। अगर भाईचारा चाहिए तो एक मरोड़ नोयागरा मैं क्यों जाऊं? तो कदे खत्म कर लो आदमी, जल्दी हो जाए भाईचारा। हमारे गांव में कोई ऐसी नौबत नहीं है छोटी बड़ी कोट के अंदर। 2018 में जैसे आपने बताया था भी सुखराई नाथ जब आए थे तो उनकी तरफ से कहना था कि मेरे को गद्दी देगी, लेकिन आपने कहा था मैं वैसे ही कार्यक्रम रखा था, गद्दी नहीं दी। तो आज में और उस दिन में क्या अंतर? हाँ, देखो, वो जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया जो से आज हमने गांव की चद्दर दी थी ना, वो थी बेग भगवान की चद्दर नहीं थी। वो सिर्फ उसको 2 महीने 8 दिन के लिए चद्दर थी। वो 2 महीने 8 दिन के लिए चद्दर थी, नहीं थी, परमानेंट नहीं थी। नाथ जी ने जो जाना से पीर हैं, उन्होंने सभी पत्रकार भाइयों को एक बाइट दी थी। आज ये पक्की मोर है, परमात्मा इनको लंबी आयु लाए है, लेकिन ये परमानेंट पीर है। जो नया कर देने पक्का पीर है, तो ये पक्का पीर है आज। मतलब जैसे जो एक पीर की रस्म गद्दी की मिलती जा रही थी, वो अब ये उसके बाद ये है। हाँ, यानी कि ये पीर है। इनसे पहले 2000 में सुरजाई नाथ जी थे हमारे, जो गद्दी वो समाधि ले ली थी उन्होंने 2000 के अंदर। और लगभग सुरजाई नाथ जी ने कम से कम भी 55 और 60 साल के करीब पीरी करी हमारे गाँव के अंदर। बाबा ने एक वीडियो जारी करी थी, वीडियो में कहा था कि कौन से बाबा? सुखराई नाथ। अच्छा, बोलो। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ और ये जटाई नाथ भी अपना ही है और मैं मठ में रहूंगा। आज मठ में दिखाई नहीं दी वो। ऐसा है, आप सारी समझो कि मेरे मुंह तक आओ के कौन अपना मनते थोड़ा है, रात साई ठाठ बाट है लेकिन कोई तो कारण होते हैं ना। सरपंच साहब ये कह रहे थे कि गांव का साथ है और उसके साथ योगी तक का साथ है, लेकिन आज वो चीजें नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। योगी जी का साथ और वगैरह हम तो पहले क्या करते, कोई साथ नहीं है, लेकिन कुछ पैसे के दम पे चल जाता, चलो जो भी है। लेकिन आज हम उनके बारे में भी कुछ नहीं कह रहे, ज्यादा कुछ नहीं कह रहे। वो अपनी जगह चले गए हैं, जैसी भी गई। गांव में एक शांति है हमारे, आज उनके प्रति भी कोई द्वेष भावना नहीं है। चलो ठीक है, जब तक थे जब तक यहाँ थे। अब हम भी नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई विवाद गांव के अंदर रहे। तो कल एक गांव में एक पंचायत सीधी हुई थी जिसमें कुछ बातें रखी गई थी, उसके बारे में भी आपको पता है? आप बताइए भाई, क्या बताऊं हमें इस बारे में, तो कि कह नहीं सकते। हमें तो भाईचारा कर करके ना कह कहने चिकला, फिर 2 4 10 20 भाई आए जी, हाँ अपने नूने की बात छेड़ना है, तो भी उनकी सोच है। क्या वो जताई नाथ उनकी अपनी सोच है अपनी। क्या वो जताई नाथ का विरोध कर रहे हैं?
नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं करे। फिर एक पंचायत करके कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक दिन पहले ये कार्य करना, ऐसा है, वो ज्यादा हमने सुनी भी को नहीं, टाइम भी नहीं लगा, मैंने लोगों के द्वारा ही सुनी थी, वैसे कहते उसका प्रॉपर ढंग से मैंने वीडियो सुनी भी थी। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि अब कोई विवाद गांव के अंदर ना छोटी बड़ी कोत के अंदर इसी प्रकार का है। पूर्ण रूप से जो आधिकारिक तौर पे होते हैं, हाँ, वह बिल्कुल आधिकारिक तौर पर चुन लिए गए हैं और शांति का माहौल है। आज आप देख लो, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और सुबह 6 बजे 6:15 के करीब में चला गया था, जब से लोग डेरे के अंदर भारी मात्रा में आने लग रही थी। और अभी मैं वैसे थोड़ा गर्मी ही का दिक्कत हो गई थी, तो घर आएंगे तो मान ले चलो टैबलेट वगैरह लेवा, फिर दोबारा जाएंगे। ये भी सुनने में आया जी, काफी दिनों बाद एकजुट है गांव, बच्चा बच्चा आज मेरे के दर्शन। हाँ, ये सत्य है बात है। 2018 के बाद हमारा कम से कम 80% आदमी गांव का डेरे के अंदर नहीं जा रहा था। 80% आदमी गांव का नहीं जा रहा था, ये सच्चाई है। आज उनको 28 तारीख से जब तक जिताई नाथ जी आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता का माहौल है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिलाएं सभी बाहर से जो लोग भी थे, सभी चाव से तो पूजा करके आना, हमें एकदम शांति से। तो सरपंच साहब, जैसे पहले सवाल उठे थे सुखराईनाथ के समय में, भाई यहाँ पर ये होता है वो होता है, तो यहाँ पर उन बात का ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई दूसरा पक्ष इन बातों का ना उठाया जाए, ऐसा होगा? ऐसी बात कुछ मेरे ख्याल में तो अब नहीं होगी। वो उसके अध्याय था, उस बाबा गलत चला गया। लोग भी जागरूक हो गए, बाबे भी जागरूक हो गए। अच्छा सरपंच साहब, लास्ट क्वेश्चन हमारा बोलो भाई। एक ये कि आप गांव से हैं, गांव वाले आपके हैं, लेकिन अगर जो ये साधु संत होते हैं, इनका एक डेरे से दूसरे डेरे ऐसे रहना रहता है, तो आपको क्या लगता है कि एक संदेश क्या दोगे भी? और संत है जो एक गांव के लोग हैं वो तो उनकी उन्हीं जगह पर होंगे, लेकिन साधु संतों का तो एक जगह से दूसरे जगह जाना रहता है। हमारी एक ही अपील है चिताई नाथ जी से, जो सारे समाज की है। एक तो हमारे सुरजाई नाथ जी के समय में यहाँ साधुओं का आना जाना बहुत भारी मात्रा में रहता था। 24 घंटे मतलब जो भी खाना पीना चलता था। कोई गरीब भाई है, जो भी है दिहाड़ीदार मजदूर है, वो भी खाना खाते थे। ठीक, देना तो काम नहीं है। और बाकी 170-80 किलो की खेती में मतलब इनकम भी है डेरे के पास, ऐसी कोई वो नहीं है भाई, इनकम नहीं है। तो बाबों का आना जाना, गरीबों के लिए बैठना, यही मतलब मेन यहाँ है जो हमारे समाज सके, और साधु संतों की यहाँ सेवा होती रहे। हमारी सिर्फ एक ही मांग रहा है भाई, यहाँ साधु संतों की सेवा, गौओं की सेवा, आने जाने वालों के लिए अपना प्रसाद की व्यवस्था ये रहे। जो मेरे दिल की तमन्ना ग्राम वासियों के चिताई नाथ जी से सिर्फ एक ही उम्मीद है हमारी, सिर्फ ये चिताई नाथ से, भाई गौओं की सेवा प्रॉपर ढंग से हो, साधु संतों का आगमन रहे यहाँ, और कोई भाई भूखा है या कैसी है डेरे में आवे है, उसको मानवता के तरीके से उसका भाई अपना प्रसाद भी मिले उसको। और ये पूजा पाठ जो दादा काले पीर की चलती है, सुचारू रूप से हमारी प्रॉपर ढंग से चलाई। जो ये एकड़ जमीन है 180 के आसपास है, तो इसका जो सारा हिसाब किताब सब आप रखोगे? जिताई नाथ जी, जिताई नाथ जी हैंडल करेंगे सारा? बिल्कुल, वो इसके मालिक हैं। अब जमीन की जितनी जमीन है, डेरा है, डेरे की इनकम है, डेरे के अंदर जो भी चंदा आएगा, जो भी चढ़ावा आएगा, जो भी पैसे का, वो सारा जिताई नाथ का अधिकार में है। ठीक है, हाँ जी।